प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। सबसे पहले आमों की संख्या दी गई है 50 से 52, फिर इसके बाद 53 से 55, और फिर 56 से 58, और 59 से 61, 62 से 61, और पेटियों की संख्या दी गई है 15, 110, 135, 115 है और 25। और एक पेटी में रखे आमों की संख्या की माध्य संख्या ज्ञात करना है, और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया ये भी बताना है कि आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आंकड़े बड़े होने चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। सिंपल आंकड़े दिए गए हैं जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो ज़्यादातर आप सिंपल माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का इस्तेमाल करके। लेकिन यहाँ पर आमों की संख्या के लिए आंकड़े बड़े दिए गए हैं, तो फिर भी हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी हमें गड़बड़ी दी गई है। ये दी गई है, अभी तक जो हम आंकड़े पढ़ते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, और ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 से 20, फिर वही 20 जो है यहाँ पे रिपीट होता था और 20 से 30 हो जाता था, फिर वही 30 यहाँ पे रिपीट होता था और 30 से 40 हो जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं 50 से 52 है, तो फिर 52 को रिपीट होना चाहिए यहाँ पे, और फिर होना चाहिए 52 से 55, लेकिन यहाँ पे तो 53 से 55 है। तो कहने का मतलब ये है कि सारणी में दिए गए आंकड़े सतत नहीं है, ये कहलाते हैं सतत। 10 से 20 और फिर 20 से ही 30, फिर 30 से ही 40, ये कहलाते हैं सतत आंकड़े। लेकिन ये वाले जो आंकड़े दिए गए हैं 50 से 52, फिर 53 से 55, यानी कि 52 से 55 होना चाहिए था, लेकिन है कैसा, 53 से 55, तो इन्हें हम बोलते हैं असतत आंकड़े, और इन्हें बोलते हैं सतत आंकड़े। तो असतत आंकड़ों को सतत बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? तो इसका सिंपल सा ये होता है कि इसमें 0.5 जो है वो घटाना है, और इसमें 0.5 जो है वो जोड़ना है। फिर इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 जोड़ना है, इसमें 0.5 घटाना है, यानी 0.5। यदि यहाँ पे देखें तो 0.5 जो है यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, और वही 0.5 यहाँ पे जोड़ देना है। तो इससे ये पूरे आंकड़े जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, सतत। अभी कैसे हैं, असतत। जब 0.5 घटाएंगे और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सतत। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है, और बाकी पूरी प्रोसेस वही रहनी है। तो चलिए सबसे पहले हम 5 खंड की एक तालिका बनाते हैं। 5 खंड इसलिए क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है 5 खंड वाली तालिका। अब इसमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो है आमों की संख्या। तो हम लिखेंगे आमों की संख्या, और सेकंड वाले में लिख लेते हैं पेटियों की संख्या। तो ये देखिए, हमने दोनों को लिख लिया, और सेकंड वाले में एफ लिख देना है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी होता है। अब आमों की संख्या कैसे लिखना है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो आमों की संख्या में ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये हम अपनी आंसर वाली तालिका में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये असतत है और हमें लिखना चाहिए सतत। तो चलिए सतत कैसे बनाएंगे। इसमें 0.5 घटना है, यानी कि 0.5 इसमें घटना है, तो ये आ जाएगा 49.5, और इसमें 0.5 जुड़ना है, तो ये आएगा 52.5। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो 50 की जगह पर हम लिखते हैं 49.5, आधा घट गया। यदि इसमें 0.5 और जोड़ देंगे तो 50 बन जाएगा वापस से, और 0.5 घटा दिया है इसलिए 49.5। और उसके बाद सेकंड जो दिया गया था वो है 52, तो इसमें हम 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52.5 इस तरीके से। अब आगे दिया गया है 53 और 55, तो 53 में 0.5 घटेगा तो यही आएगा लास्ट वाला 52.5,
जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब इसमें से आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, निम्नतम सीमा जो भी है, केवल उच्चतम सीमा में आपको 0.5 जोड़ते जाना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा 52.5, तो इसको वापस से उठा के यहाँ पे लिख देना है, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है इसमें, 52.5। लेकिन इस वाले को बस आपको देख लेना है कि दूसरे वाले में, जैसे यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो दूसरे वाले में 55 लिखा है, तो 55.5 बस करते जाना, फिर यहाँ पे 58.5 कर देना, यहाँ पे 61.5 कर देना है, यहाँ पे 64.5 कर देना, यानी कि आगे बढ़ते जाना है और दूसरी वाली की आवृत्ति होती जाएगी। जैसे इसको रिपीट किया, अब इस पे लिखा है 55, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 55.5। अब इस 55.5 को यहाँ पे लिख दिया और आगे लिखा है 55 से और 58.5। यदि आप यहाँ पे देखें तो मैं बता देता हूँ, तीसरे आंकड़े में उच्चतम सीमा कितनी है 58, तो इसमें 0.5 बस जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम 0.5 जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 58.5। फिर इसको कर देना है रिपीट 58.5 को, और फिर चौथे में देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है। चौथे में 1 2 3 4 यानी 61, तो 61.5 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 61.5, फिर 61.5 को करते हैं रिपीट और वापस से देखते हैं कि 61.5 यानी कि लास्ट वाले में 5वें नंबर पर क्या लिखा है, 1 2 3 4 5, इसमें लिखा है 64, तो 64.5 कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64.5, ये रहा। पेटियों की संख्या हमें दी गई है 15 है, क्रमानुसार लिख लेते हैं। 15 है, 110, और फिर इसके बाद दिया गया है 135, फिर दिया गया है 115 है, फिर दिया गया है 25, ये इस तरीके से। तो ये तो हमने लिख लिया। अब तीसरे नंबर पर मध्य बिंदु निकालते हैं। कल्पित माध्य विधि स्टार्ट है और इसमें हम मध्य बिंदु तीसरे पॉइंट में निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु x, तो हमने लिख लिया मध्य बिंदु x। अब ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। तो चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा पॉइंट वाला है यानी दशमलव वाला है, तो डिटेल से समझ लेते हैं। पहले ये लिखा, फिर इसको लिख दिया 52.5 और दोनों को कर दिया ऐड। सबसे पहले ऐड करना है, फिर 2 का भाग बाद में दे देंगे। 5 और 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 9 और 2 11 है और 1 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 4 9 और 1 10। एक अंक बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये आया है 102। 102 में अब 2 का भाग दे दें, क्योंकि जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे तो मध्य बिंदु आएगा। 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, यानी कि कितना आ रहा है 51। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 51। तो अब ये चेक करना है कि 49 में 49 का आ रहा है 51, यानी कि 50 और एक और 51, यानी कि 2 जुड़ रहे हैं 49 में। तो 52 में अभी 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 53। 52 में 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54। जैसे 49 में 2 जुड़े तो कितना आया 51, तो 52 में भी 2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 54। इसी तरीके से 55 में भी 2 जोड़ना है, 2 जोड़ते जाना है केवल इन संख्याओं में। 0.5 को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि यहाँ से लॉजिक लगता है 49 में यदि 2 जोड़ने तो कितना आएगा 51, तो 52 में भी 2 जोड़ने तो कितना आएगा 54, तो 55 में भी 2 जोड़ने तो कितना आएगा 57, और 58 में भी 2 जोड़ने तो कितना आएगा 60, और 61 में भी 2 जोड़ दें तो कितना आएगा 63। तो इस तरीके से हम माध्य निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। इसमें से एक कोई कल्पित माध्य ले लीजिए। तो मैंने ये बीचों बीच का लिया, इससे जल्दी आंसर आता है, बीचों बीच का लेना चाहिए। तो इसके सामने फिर इसके बाद हमें u की वैल्यू निकालनी होती है। u का फॉर्मूला होता है x माइनस a बटे h। तो ये फॉर्मूला लिख बस देना है, क्योंकि इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जो कल्पित माध्य लिया है उसके सामने 0 और ऊपर जाइए -1 -2 और नीचे जाइए +1 +2। जितनी संख्या है उतनी माइनस में बढ़िए ऊपर, और जितनी संख्या है प्लस में है तो नीचे प्लस में बढ़िए। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद फिर हम f इंटू यू कर देते हैं। तो f का गुणा u में करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी f का गुणा u में करना है। तो 15 दूनी 30 माइनस का 30, 110 एकम 110 माइनस का 110, फिर 135 शून्यम शून्य हो जाएगा, 115 एकम 115 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस माइनस के अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस के अलग जोड़ लेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि योग हो सके। तो माइनस माइनस के हम जोड़ लेते हैं अब यहाँ पे।
तो 110 और 30 होगा 140 माइनस का। अब ये जो है प्लस का 115 और 50 और जोड़ दिया तो ये हुआ 165। 5 6 और 5 और 1 6, एक ज्यों का था 165। अब 165 में से 140 घटा लेते हैं क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। तो चलिए घटाइए, 5 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ये कैंसिल, तो आएगा कितना 25, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 और ये है सिग्मा एफ यू, ये देखिए यहाँ पे, और सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं। तो टोटल इन सभी का जोड़ना कहलाता है सिग्मा एफ। तो इन सबको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 400, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 400। अब ऊपर जो है थोड़ी सी एक भाषा लिख लेते हैं कि चूंकि आंकड़े सतत नहीं है इसलिए इन्हें सतत बनाने पर, तो ये जो भाषा है वो आपको एग्जाम में लिख देना है। और नीचे हम लिखेंगे, थोड़ी सी ये लाइन जो है एक्स्ट्रा थी इसलिए इस तरीके का शेप बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य ए बराबर हमने माना है 57, आप देख सकते हैं ऊपर। तो कल्पित माध्य हो जाएगा ए बराबर 57। और अब हम वर्ग अंतराल भी ले लेते हैं कि कितना है। तो वर्ग अंतराल इसे एस से दर्शाते हैं, और ये कोई भी इनमें से वर्ग उठा लीजिए और लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, 61.5 में से घटाऊंगा 58.5, 5 में से 5 0, 1 से 11 ले लेते हैं, 11 में से 8 जाएंगे 3, तो ये दशमलव यानी कि कितना है, केवल 3 है। तो h का मान 3 है इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, 0.0 का कोई मतलब नहीं होता। अब हम माध्य का फॉर्मूला लगा देते हैं कल्पित माध्य विधि के लिए। माध्य x डैश बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h, ये है ना फॉर्मूला, इससे हम निकाल लेंगे। a का मान कितना है 57, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 25, सिग्मा एफ कितना है 400, गुणित h कितना है 3। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कैंसिल, 25 एकम 25, और यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो कितने बार जाएगा, तो 25 अट्ठे 200 होता है यानी कि 16 बार जाएगा। तो 57 प्लस 1/16 गुणित 3, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 57 प्लस 3 एकम 3, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा इसलिए डायरेक्ट करेंगे 3 एकम 3, ऊपर का गुणा ऊपर में और बटे 16। अब 16 का गुणा 57 में कर देते हैं, 16 सत्ते 112, 112 की 2 हासिल आ जाएंगी 11 है, और 16 पंचे 80, 80 और 11 जो हो जाएंगे 91। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 91, और इसका गुणा इसमें हो गया प्लस 3 और बटे 16, यानी एलसीएम से इसमें गुणा भी कर देना है, प्लस 3 भी लिख देना, बटे 16 ज्यों का त्यों। तो 912 में 3 और जोड़ देंगे तो आएगा 3 और 2 5, 915 बटे 16। अब 16 से हम भाग दे देंगे, रफ का इस्तेमाल, 16 पंचे 80, तो 91 में से 80 जाएंगे तो बचेंगे 11, हासिल आ जाएगी 5। अब यहाँ पे 16 सत्ते 112, बचेंगे कितने 3.0, 16 एकम 16। तो अब यहाँ से बचेंगे 14, तो अब 140 कर लेते हैं। तो अब ये लगभग 8 बार और जाएगा, और 16 नंबर 144 होता है क्योंकि ज़्यादा, तो 8 बार जाएगा, तो 57.18 है लगभग आंसर आएगा, 57.18 के लगभग। एक 9 भी हो सकता है, एक 8 भी हो सकता है, तो इसी तरीके से लगभग आंसर आ जाएगा। तो आपको ये कर लेना है। थैंक यू।